नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पाकिस्तान से नोएडा पहुंची सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर गली नुक्कड़ तक सीमा और सचिन की लव स्टोरी की चर्चाएं जोरों पर है। वहीं यूपी एटीएस की 2 दिनों तक चली पूछताछ के बाद सीमा की पहचान को लेकर अब तमाम सवाल उठने लगे। उसके पाकिस्तानी जासूस होने तक की चर्चाएं हो रही है। वहीं यूपी पुलिस सीमा की पाकिस्तान वापसी के संकेत दे चुकी है। इन सब के बीच अब सीमा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सीमा नाम बदलकर भारत में दाखिल हुई थी। इसके लिए उसने नेपाल के पोखरा से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए बस पकड़ी थी। बस में सफर करने के दौरान सीमा ने अपना नाम प्रीति बताया था। इतना ही नहीं, उसने अपने पास भारतीय आधार कार्ड होने तक का दावा किया था। कहीं ना कहीं इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि सीमा हैदर शुरुआत से ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रही है और सबको गुमराह कर रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या अब सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? अब ये सवाल तो एटीएस इसका जवाब देगी, क्योंकि अभी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। पूछताछ में कई ऐसे सबूत भी मिले हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि 2 एंगल पर ये पूरे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पहला तो यही है कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान से परेशान होकर, माहौल से परेशान होकर सचिन के प्यार में फंस के एक गैर कानूनी काम की है, और उस गैर कानूनी काम करने के लिए, यानी सीमा पार करने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उसने जो फर्जी तरीके अपनाए वो केवल पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए कवायद थी। अब इस एंगल पर भी जांच की जा रही है कि सीमा हैदर जासूस है या फिर पाकिस्तान की परेशान नागरिक है जो कि हिंदुस्तान आना चाहती थी। किसी तरीके से उसे एक लड़का मिला, उसे जानकारी थी कि अगर उस लड़के के साथ हम शादी कर लेते हैं तो उसके बाद हिंदुस्तान की नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। तो इसलिए पहले एंगल में यही बात की जांच की जा रही है कि पाकिस्तान से वो चली, दुबई पहुंची, दुबई से नेपाल पहुंची, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंची। लेकिन इस बीच हुआ क्या, उसने 1 से ज्यादा पासपोर्ट बनवाए, वो भी फर्जी पासपोर्ट थे। फर्जी पासपोर्ट पाकिस्तान में बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब एक आधार तो यही है कि उसने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाए या फिर उसे पासपोर्ट पाकिस्तान सरकार ने दिए। अगर उसने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाए हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई का उसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है, यानी वो जासूस नहीं हो सकती है, बल्कि एक परेशान नागरिक है पाकिस्तान की जो एन केन प्रकारेण पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहती थी। पहली बात यही है। लेकिन अगर उसे आईएसआई ने पासपोर्ट बनाकर दिया हो या फिर आईएसआई ही उसके पीछे खड़ी हो तो उस एंगल से जांच भी हो रही है। लेकिन उसके बाद जब वो दुबई पहुंची, दुबई से नेपाल पहुंची, वहां तक तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये लीगल तरीका था। और उसके बाद जब नेपाल से हिंदुस्तान आई तो उससे पहले ही उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसमें उसे पता था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान नहीं आया जा सकता, और नेपाल और हिंदुस्तान के बीच का बॉर्डर है, वहां पर पासपोर्ट की जांच जरूरी नहीं है अगर आप हिंदुस्तानी नागरिक हो तो। इसलिए उसने पहले एक तैयारी की और सचिन के साथ जब उसका कांटेक्ट था तो उसी समय उसने आधार कार्ड बनवाया। अब यहां पर आधार कार्ड बनवाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में फोटो चाहिए, लोग चाहिए, और कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो साठगांठ करते हैं, कुछ पैसे लेकर आधार कार्ड बना सकते हैं, या फिर आधार कार्ड का जो इस्तेमाल किया जाता है फोटोशॉप्ड भी हो सकता है। किसी दूसरे महिला के नाम पर आधार कार्ड बने और उसमें फोटो चेंज कर दिया जाए, आधार नंबर वही रहेगा। अब जब नेपाल से कोई हिंदुस्तान आता है तो उस समय बॉर्डर पर जो जांच की जाती है उसमें आधार कार्ड देखा जाता है, उसके पहचान पत्र के तौर पर कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। अब उस आधार कार्ड के आधार नंबर से वेरीफाई अगर नहीं किया जाएगा
जो कि बस के से ये आई थी, तो वेरीफाई नहीं किया जाएगा तो वो पकड़ी नहीं जाएगी। ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। इन सब के बीच एक और सवाल उठता है कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा तो वहां के और लोगों को, फिर और लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ेगी कि वो इस तरह से इंडिया में घुस जाएंगे? देखिए, ये दो आधार है। पहला आधार तो यही है कि क्या पाकिस्तान भेजा जाएगा। अब पाकिस्तान भेजे जाने के लिए यह सबूत मिलना जरूरी है कि सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है, बल्कि वो एक पाकिस्तानी नागरिक है जो पाकिस्तान से परेशान होकर घुसपैठिए की तरह सीमा क्रॉस की है, बॉर्डर क्रॉस की है। उसके लिए इसने इतने सारे तिकड़म किए हैं। अब वही आधार है कि पाकिस्तान को डिपोर्ट करने के लिए सीमा हैदर, यानी सीमा हैदर की जान बचाने का आधार होगा, अगर वो जासूस नहीं होगी तो। एटीएस की रिपोर्ट में यही है कि पहला आधार तो यही है कि जो फर्जी दस्तावेज इसने प्रस्तुत किए, जो फर्जी नाम रखे, जो फर्जी तरीके अपनाए, जितने झूठ बोले और गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान की सीमा में एंट्री की। सचिन के परिवार के साथ पहले संबंध बनाया, सचिन के साथ संबंध बनाया और उसके बाद इसने सचिन के साथ शादी करके यहां सेटल होने का प्लान बनाया। यह प्लान वैसा ही है जैसे बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से कई घुसपैठिए हिंदुस्तान में आते हैं, उसके लिए भी ऐसे ही तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें कभी किसी के साथ संपर्क बना के, कभी बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ जहां होते हैं वहां पर कुछ अधिकारियों सिपाहियों से साठगांठ करके कुछ सुरंग बनाकर गलत तरीके से एंट्री ले ली जाती है, या फिर बॉर्डर के जो गांव हैं वहां पर बॉर्डर के गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां से वहां, वहां से यहां, यानी स्मगलिंग करते हैं सामान के, पशुओं की तस्करी करते हैं, वो पशुओं के साथ मानव तस्करी भी करते हैं। तो उसी तरीके से अगर ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से भागने के लिए, वहां से परेशान होकर, वहां के माहौल से परेशान होकर हिंदुस्तान के बारे में जानने के लिए, और जो पहले से जानकारी है उसे हिंदुस्तान के बारे में कि यहां पर पाकिस्तान से ज्यादा फ्रीडम है, यहां पर वो खुलेआम खुले तौर पर जिंदगी जी सकती है, यहां अगर उसके पास कुछ काबिलियत है सोशल मीडिया की, अगर उसके पास कुछ काबिलियत है डांस करने की, वीडियो बनाने की, ऑनलाइन कोई काम करने की, तो वो सेलिब्रिटी भी बन सकती है। और इसके लिए अगर उसने ये सारे प्रपंच इस आधार पर किए, हिंदुस्तान जाएंगे, हिंदू धर्म अपनाएंगे, बवाल तो होना ही है, उसके बाद हम सेलिब्रिटी भाभी की तरह वहां पर एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, और फिर हम जो सचिन के साथ रह रहे हैं, कोई बाद में हो सकता है कि सचिन के जगह प्रवीण हो, जिसके ऊपर एटीएस ने जांच की है और ये सारे के सारे आधार बनाए हैं, जिसकी जांच के लिए आगे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है। गृह मंत्रालय अब इसकी जांच रॉ से भी करवाएगी, गृह मंत्रालय इसकी जांच आईबी से भी कराएंगे, उसके बाद इसमें एनआईए की भी एंट्री होगी, क्योंकि इसमें एक टेररिस्ट एंगल भी आ रहा है। अब दूसरी बात है कि क्या सीमा हैदर जासूस है। अब पहली बात तो यही है कि अगर यह पता चल गया, स्टेब्लिश हो गया कि सीमा हैदर इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में घुसने के लिए सारा प्रपंच की है, तो उसके बाद दो आधार तैयार किए जाएंगे। एक तो भारतीय कानून के हिसाब से यह माना जाएगा कि इसमें इसकी कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इसलिए कुछ समय की सजा दी जा सकती है। जैसे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती से पंजाब में बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, वहां जाते हैं, उससे पूछताछ होती है, जासूसी के एंगल देखे जाते हैं, फिर कुछ समय की सजा होती है, और फिर भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच बातचीत होती है, उसे वापस कर दिया जाता है। जैसे श्रीलंका और भारत के बीच जो मछुआरों को बार बार ये देखने को मिलता है, चाहे कच्छ के रन की तरफ हो पाकिस्तान के साथ, या फिर इधर श्रीलंका के साथ हो, मछुआरे भी हैं जो मछली मारते मारते, पकड़ते पकड़ते वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और वहां के नेवी उसे गिरफ्तार कर लेती है। कोस्ट गार्ड गिरफ्तार करने के बाद कुछ समय के लिए पूछताछ होती है और फिर वापस कर दिया जाता है। तो अगर इसमें कोई बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखाई पड़ी, तो उसके आधार पर जो कानूनी तरीके हैं, जितने दिन की सजा हो सकती है उतना दिन सजा सीमा हैदर को भुगतना पड़ेगा, और उस सजा के बाद
उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, जो भारतीय कानून कहता है। दूसरे स्तर पर अगर जो दूसरे एंगल पर यह इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पासपोर्ट नकली, 2-2 3-3 पासपोर्ट, सिम कार्ड कई, मोबाइल कुछ और उसके बाद इसकी पहचान अलग अलग तरीकों की, पाकिस्तान के अंदर भी इस बात की चर्चा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान इसे हिंदू बनने की सजा देने की बात कर रहा है, पाकिस्तान टारगेट कर रहा है, वहां के लोग टारगेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एक वर्ग विशेष के लोग, यानी कि कई मौलवी भी सामने आए, मौलाना भी सामने आए, कई और इस्लामिक संगठन के लोग भी सामने आए कि ये पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। तो उसके बाद अगर इस आधार पर देखा जाए कि ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी कहीं सीमा हैदर को यहां सेटल करके कोई बड़े एजेंडे पर काम करने की कोई मकसद लेके तो यहां नहीं आई, जिसमें आईएसआई का एंगल हो सकता है, चीन के खुफिया एजेंसियों का एंगल हो सकता है, और अगर इन लोगों के साथ संपर्क का पता चला तो फिर उसके बाद डिपोर्ट करने की बात तो होगी नहीं, सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। और यह भारतीय कानून में है। यह तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला हो जाएगा, क्योंकि फिर एक बड़ी खतरनाक टेररिस्ट मानी जाएगी। और जब खतरनाक टेररिस्ट जो कि हिंदुस्तान में कोई बड़ा प्लान लेके आई है, हिंदुस्तान में कोई ऐसे अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से आई है, यहां एजेंट बन के आई है, तो फिर डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसे फांसी मिलेगी। अब निर्भर करता है कि आगे की जांच जो रा आईबी एनआईए करेगी। एटीएस के अपने कुछ सीमाएं हैं जो कर सकता है, एटीएस के अधिकारी के एक्सपर्ट ही, क्योंकि ये एंटी टेरर स्क्वाड है, यानी कि टेररिस्ट के एंगल से ये जानकारी ले सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खोजबीन का एक्सेस एटीएस के पास नहीं है। तो इसने सवाल किए, सवाल में जो जो तरीके अपनाए गए और उन तरीकों के अंदर जो लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, यहां झूठ पकड़ी गई है, ये झूठ बोल रही है, इसमें फर्जीवाड़ा दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चनायर और उसके सवालों के जवाब के साथ अब आगे जो जांच एजेंसियां इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसी पर निर्भर करता है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा, सजा दी जाएगी, या फिर इसे फांसी दी जाएगी। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी धन्यवाद। के लिए। एक नाम आखिर कितने राज, हर पल बदल रही है सीमा की दास्तान। आए दिन सीमा पर शक और बढ़ता जा रहा है, कोई भी सबूत, बयान और दस्तावेज मेल नहीं खा रहे हैं, जिस वजह से पूरे देश की निगाहें फिलहाल इसी बात पर टिकी है कि सीमा हैदर का रहस्य क्या है। क्या वो एक जासूस है या फिर सचिन की दीवानी? आपको क्या लगता है, कौन है सीमा हैदर? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।